नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हारी भेजी हुई समस्याओं में से एक समस्या को लेकर तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम सभी बच्चे अपनी अपनी पूरी लगन के साथ लिख कर अभ्यास कर रहे हो और अपनी समस्याओं को भी मुझ तक पहुंचा रहे हो। मैं तुम्हें उनके समाधान दे रही हूँ। एक बच्चे ने मुझे आज एक प्रश्न भेजा है और उसके उत्तर के साथ वो ये जानना चाह रहा था कि प्रश्न पत्र एक में हम किस तरह प्रश्नों को पढ़ें, समझें, ताकि हम उसका बेहतर उत्तर लिख सकें। तो आज इसी संदर्भ में मैं एक ट्रिक की बात करूंगी। मेरे विचार से ट्रिक से ज्यादा वो ध्यान देने वाली बातें हैं, जिससे आप अगर उन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी तरह से अपने प्रश्न का उत्तर लिख पाए। आइए मैं आपके साथ पहले शेयर करती हूँ कि उस बच्चे ने मुझे कौन सा प्रश्न भेजा है। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसको इस प्रश्न का उत्तर देखकर फायदा होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है प्रश्न को समझना। जिस समय आपको प्रश्न पत्र मिलता है, आप प्रश्न को 2 बार अवश्य पढ़िए। आपके प्रश्न पत्र में 3 प्रश्न होते हैं। आप तीनों को अपने रीडिंग टाइम के दौरान ही अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और ये तय कर लीजिए कि आपको कौन से प्रश्न का उत्तर लिखना है। उसके बाद आप जो भी प्रश्न चुनते हैं उसको 2 बार अवश्य पढ़िए और उन बिंदुओं को रेखांकित कर लीजिए जिनको आप अपने उत्तर में शामिल करना चाहते हैं, या प्रश्न के अनुरूप अगर बात करें तो ये प्रश्न उत्तर की अपेक्षा है कि उन बिंदुओं का आपके उत्तर में शामिल होना जरूरी है। यहां पर आप देखिए, प्रश्न के बीच में मैंने कुछ वाक्यांशों को बोल्ड करके दिखाया है। वो इसलिए क्योंकि पढ़ते समय मुझे भी ऐसा लगा कि इन बिंदुओं पर हमारे उत्तर में जरूर शामिल होना चाहिए। शहर में पेयजल आपूर्ति की समस्या चिंता का कारण बनी हुई है और आप इस स्थिति से शहर के प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। अपने तर्क व्यक्त करते हुए समस्या से निपटने के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए और यह बताइए कि जल्द से जल्द कदम उठाना क्यों आवश्यक है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ वाक्यांशों को बोल्ड करके दिखाया है और नीचे आपको योजना भी बनाकर दिखाई है। ये योजना वाला कार्य आप रफ पेपर पर कर सकते हैं। इस प्रश्न के साथ आपको 3 प्रारूप दिए गए थे, जिसमें से लेख, अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो लेख इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए उचित प्रारूप नहीं है। ब्लॉग ब्लॉग भी उचित प्रारूप नहीं है, क्योंकि आपको प्रश्न में कहा गया है कि शहर के प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। तो प्रशासन को अगर अवगत कराना है तो आप सीधे उसे एक पत्र लिख सकते हैं, है ना। तो दिए गए इन तीनों प्रारूपों में से जो सबसे उचित प्रारूप है वो है पत्र, और ये एक औपचारिक पत्र होगा क्योंकि आपके शहर को प्रशासन को पत्र लिखना है और पेयजल आपूर्ति विभाग। ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पर योजना बना ली। तो योजना बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका एक लिखने का एक प्रारूप, एक बिंदु तैयार हो गए कि आपको किन किन बिंदुओं को विस्तार देना है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि कई बार आप लिखते समय विषय वस्तु से भटक जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। यही टिप मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आप पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझें, उसके उन वाक्यांशों को रेखांकित करें जिनका उत्तर आप अपनी विषय वस्तु का हिस्सा अवश्य बनाएंगे, और फिर आप एक योजना बना लीजिए। इसके बाद आपके लिए उत्तर लिखना आसान हो जाएगा। योजना हमने बना ली कि पेयजल क्या है, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था, मैम ये पेयजल क्या होता है, तो आप पेयजल को भी स्पष्ट कर दीजिए। पेयजल का मतलब है पीने का पानी।
पीने योग्य पानी आपूर्ति कितनी जरूरी है, क्योंकि पेयजल आपूर्ति की ही समस्या की बात की जा रही है प्रश्न में। समस्या की आपूर्ति कितनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद पेयजल की समस्या क्यों पैदा हुई, आप वो कारण भी बता दीजिए। समस्या की गंभीरता, किस हद तक समस्या आपके शहर में गंभीर हो गई है, उस समस्या के क्या-क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, और अब आपको सुझाव भी पूछे गए हैं समस्या निपटने के लिए। तो अगला बिंदु है हमारा सुझाव, कि उसे कैसे रोका जा सकता है। फिर आखिरी बिंदु है कि जल्द से जल्द कदम उठाना क्यों आवश्यक है। तो हमने अपनी योजना का भी आखिरी बिंदु बना लिया, कदम उठाना क्यों आवश्यक है, और ये भी तय कर लिया क्योंकि समस्या को रोका जा सकता है। ठीक है? ये यहाँ तक अगर आप इस तरह से योजना बना लेंगे, तो आपके लिए उस प्रारूप पर लिखना आसान हो जाएगा। अब ये पत्र है, चूँकि ये लिखा जा रहा है शहर के प्रशासनिक अधिकारी को, पेयजल आपूर्ति विभाग के, तो इसका मतलब ये औपचारिक पत्र है, और औपचारिक पत्र का फ़ॉर्मूला आपको, प्रारूप आपको पता है। फिर भी मैंने जो यहाँ लिख कर दिखाया है, आपकी सुविधा के लिए, आप इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने अपना पता लिखा है, 15 नंदनवन सोसाइटी, सरदार नगर, मुंबई, और मुंबई का पिन। 16 अगस्त 2024, दिनांक आप हमेशा इसी तरह से लिखें। इसके बाद सेवा में प्रशासनिक अधिकारी, पेयजल आपूर्ति विभाग, मुंबई। ये प्रश्न से ही हमने तय कर लिया कि हमको किसको एड्रेस करना है, संबोधन किसे करना है। विषय पेयजल आपूर्ति की समस्या। अब आइए हम बात करते हैं पत्र की विषय वस्तु के बारे में। महोदय, हमारे शहर में पेयजल अर्थात पीने के पानी की आपूर्ति की समस्या पिछले 6 महीनों से बनी हुई है। पूरे शहर में पानी के न होने से गंभीर संकट की स्थिति बन गई है। शहर के लिए पानी कितना, सॉरी, शरीर के लिए पानी कितना आवश्यक है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे शरीर में 70% पानी है। पीने का पानी पर्याप्त न मिलने से लोगों का शरीर बीमारियों से घिरता जा रहा है। चक्कर आना, शारीरिक कमजोरी, गला सूखना आदि समस्याएं बहुत सारे परिवारों में देखी जा रही हैं। शुद्ध जल को शुद्ध करने वाली इकाई पिछले 6 महीनों से तकनीकी गड़बड़ी के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रही है। इसलिए लोगों को पर्याप्त पेयजल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कई दिनों से बच्चों और बुजुर्गों को भयंकर शारीरिक कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। घरों में खाना बनाने की भी तकलीफ बढ़ती जा रही है। पेयजल आपूर्ति नहीं होने से सामान्य जनजीवन कठिनाइयों से जूझ रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समस्या के शीघ्र निदान के लिए कदम उठाएं, अन्यथा हमारे शहर में अब वह दिन दूर नहीं कि पानी की कमी की वजह से मृत्यु का संकट ना आ जाए। इस संदर्भ में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए मेरा अनुरोध है कि पानी को साफ करने वाली नई इकाई शीघ्र से शीघ्र लगा दी जाए, जिसकी कार्यक्षमता दुगनी हो, ताकि शहर के हर व्यक्ति को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति हो सके। पानी को स्वच्छ करने के लिए कुछ घरेलू और सस्ते तकनीकी उपायों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए और सिखाया भी जाए, अथवा यदि संभव हो तो प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वह घर बैठे पानी को स्वच्छ कर उसका उपयोग कर सकें। पेयजल आपूर्ति को पूरा करने के लिए हैंडपंप का उपयोग भी किया जा सकता है। यदि संभव हो तो नए हैंडपंप लगवाकर इस स्थिति से निपटना बेहतर होगा। पानी को बहुत सोच समझकर खर्च करने और दुरुपयोग न करने के संदर्भ में भी जागरूकता फैलाई जाए। आगामी वर्षा के दिनों में पानी को इकट्ठा करने का कदम उठाया जाए। वर्षा का एकत्रित जल भी पेयजल आपूर्ति की समस्या का कुछ हद तक समाधान दे सके। मुझे आशा है कि ये सुझाव पेयजल आपूर्ति की समस्या के संदर्भ में लाभदायक सिद्ध होंगे। समस्या के संदर्भ में जल्द से जल्द कदम उठाना आवश्यक है, ताकि शहर के लोगों को बीमारियों, दैनिक कठिनाइयों और मृत्यु के संकट से बचाया जा सके। नीचे पत्र के अंत में धन्यवाद, भवदीय का था गा। ये हुई आपके पत्र की विषय वस्तु। हम्म? आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, और वो बातें भी समझ में आ गई जिनको आपको
उत्तर लिखते समय ध्यान देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं करती हूँ। नमस्कार।